नमस्कार दोस्तों। मैं समझता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करूँगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं हर अपने वीडियो में और स्पीचेस में डिस्कस करता हूँ कि डिसेबिलिटी इज़ नॉट मेंट फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन, इट मे अकर विद एनीबडी एनीवेयर एनी टाइम। दिव्यांगता किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बनी है। ये कभी भी कहीं पर भी और किसी के साथ भी घट सकती है। लेकिन दिव्यांग हो जाने के बाद क्या उसे उसके अधिकारों से वंचित किया जा सकता है? क्या उसकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे वंचित किया जा सकता है? क्या उसके संवैधानिक अधिकारों से उसे वंचित किया जा सकता है? नहीं। ये अपने आप में सेक्शन हमारी संविधान, भारतीय संविधान की धारा 14 व 21 अपने आप में ये प्रोविजन देती है, फैसिलिटेट करती है कि हर व्यक्ति को उसे उसके संवैधानिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए, मिलने चाहिए। इसी संबंध में मैं आप लोगों से जो आज चर्चा करने वाला हूं कि आज एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है। जैसे आप लोगों को मैंने पहले बताया कि जिन महिलाओं पे, युवतियों पे, लड़कियों पे एसिड फेंक दिया जाता था और उसके बाद में उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाती थी। मतलब वो कुरूप हो गई और कहीं पे भी उनको जॉब नहीं मिल पा रही थी और कोई भी कार्य करने में उनको कठिनाई होती थी, क्योंकि उनकी कुरूपता के कारण। जैसे कि मेरे पास केसेस आए कि एक लेडी लड़की आई, उसने बताया कि हम कॉम्पिटेंट हैं, इंटरव्यू में हम क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन इसलिए हमको मना कर दिया जाता है कि आपको हम इसलिए अपॉइंट नहीं कर सकते क्योंकि आपको देख के बच्चे डर जाएंगे। तो ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है। ऐसी कंडीशन में जब वो एक महत्वपूर्ण पार्ट हमारे जीवन का है, बैंकों आदि का संचालन, खातों का संचालन करना। तो खातों के संचालन में जब एसिड पीड़ित या दिव्यांग दृष्टिबाधित व्यक्ति जाते हैं तो वहाँ की जो अथॉरिटीज होती हैं, पहले तो वो ये कहती हैं कि हम आपका खाता नहीं खोल सकते, आप ज्वाइंट अकाउंट खोलिए, किसी को अपने साथ में लाइए। तो ऐसी स्थिति में होता यह है कि जो जॉइंट अकाउंट वाला होगा, जो सेकंड पर्सन होगा, वो फर्स्ट एप्लीकेंट होगा और जो रियल वाला खाते धारक है वो सेकंड एप्लीकेंट हो जाता है। जबकि ऐसा कृत्य उनके अधिकारों से, संवैधानिक अधिकारों से उनको वंचित करता है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये जो रूल मेंशन है, ये बैंकिंग सर्विसेज रूल पेज नंबर 659 में ये मेंशन है। लेकिन उन सब को इग्नोर करते हुए ये चीफ कमिश्नर डिसेबिलिटीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोर्ट में एक केस फाइल किया गया था और उस केस के ऑर्डर में, जो ऑर्डर पास किया चीफ कमिश्नर डिसेबिलिटीज ने आईबीए को, इंडियन बैंक एसोसिएशन, उसके कंप्लायंस में, आप लोग डेट ध्यान से नोट कर लें, 12 जून 2008 को आरबीआई ने एक सर्कुलर इशू किया, नोटिफिकेशन इशू किया, और जिसमें ये मेंशन किया गया कि किसी भी दृष्टिबाधित ब्लाइंड पर्सन्स कैन नॉट बी डिनाइड फॉर द फैसिलिटी ऑफ लोन, पर्सनल लोन, लोकर, क्रेडिट कार्ड और एटीएम कार्ड। तो जो आती है समस्या, वो ये समस्या आती है कि आपका अकाउंट सिंगल नहीं खोलेंगे। उससे ये फैसिलिटी मिल गई कि ये नोटिफिकेशन ये सुविधा देता है कि कोई भी दृष्टिबाधित अपने खाते का संचालन स्वयं कर सकता है और कोई भी बैंक उसे एटीएम फैसिलिटी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, लॉकर फैसिलिटी या चेक बुक की फैसिलिटी देने से इनकार नहीं कर सकता। यदि आप इसका रूल चाहते हैं तो आप डेट नोट कर लीजिए, आरबीआई की साइट पे आप जाइए, नोटिफिकेशन में जाइए, डेट डालिए उसमें 12 जून 2008। नोटिफिकेशन में आपको ये रूल मिल जाएगा और जो भी बैंक अथॉरिटी आपको फैसिलिटी देने से इनकार करती हैं या ये अपना नियम चलाते हैं, मनमानापन करते हैं, तो आप उनको ये नोटिफिकेशन दे के उनको बताइए कि यू आर बाउंड, आपको ये हमें सुविधा
देनी पड़ेगी। आप यू कांट डिनाई विद गिविंग दिस फैसिलिटी टू एनी पर्सन विद डिसेबिलिटी। ये मैं समझता हूँ कि अब सारे दृष्टिबाधित लोगों के लिए, या जो भी आज एसिड विक्टिम पीड़ित हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही सुविधा होगी, क्योंकि उनके सामने जो समस्या आती है वो केवाईसी की भी समस्या आती है। नो योर कस्टमर, केवाईसी का मतलब है नो योर कस्टमर, क्योंकि उसमें आंखों की पुतली को वो लोग कॉर्निया का पिक्चर लेते हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग ब्लिंक नहीं कर पाता। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी एक ऑर्डर है, मैं अपने एक अगले वीडियो में उसकी भी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन मैं समझता हूं कि जो मैंने आप लोगों को ये जानकारी दी है कि किसी भी ब्लाइंड पर्सन को या किसी भी जो एसिड विक्टिम हैं उनको, या किसी भी दिव्यांग व्यक्ति को बैंक द्वारा बैंक की सुविधाएं देने से इनकार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार की सुविधा आरबीआई द्वारा भी नोटिफाइड कर दी गई है। मुझे लगता है कि आप लोगों को शायद ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा उत्साह आप लोगों के लिए अच्छे वीडियो बनाने के लिए बढ़ता रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।